क्या हो अगर इतिहास का वो महान सम्राट जिसे हम सब शांति का दूत मानते हैं, अपनी असली कहानी हमसे छुपा गया हो। चलिए आज हम सम्राट अशोक की कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर हमसे छुपाए जाते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या सम्राट अशोक ने सच में अपना इतिहास छुपाया? देखिए, कहानी तो पत्थरों पर लिखी हुई है, लेकिन क्या वही पूरी सच्चाई है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक ही इंसान के दो नाम। एक तरफ धम्म अशोक, शांति और धर्म का प्रतीक, और दूसरी तरफ चंड अशोक, यानी क्रूर बेरहम अशोक। ये कैसे हो सकता है? एक ही सम्राट के ये दो बिल्कुल अलग चेहरे। तो चलिए सबसे पहले अशोक के इन दो चेहरों को देखते हैं और सम्राट के उस काले अतीत का खुलासा करते हैं जिसके बारे में कम ही बात होती है। सम्राट बनने से पहले अशोक का एक और नाम था, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास अक्सर भुला देना चाहता है, चंड अशोक। चंड का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। अब जरा सोचिए, ये नाम उस शांतिप्रिय राजा की छवि से कितना अलग है जिसे हम आज जानते हैं। 99 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कुछ बौद्ध ग्रंथ दावा करते हैं कि ये वो संख्या है जितने भाइयों की हत्या अशोक ने सिर्फ सिंहासन हासिल करने के लिए की थी। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये उनकी महान छवि पर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि असली अशोक कौन है? क्या वो एक महान सम्राट है जिसे हम जानते हैं, या फिर ये बस एक छवि है जिसे दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी ही सावधानी से गढ़ा गया था? अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, कलिंग युद्ध। क्या ये सच में एक पछतावा था या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति? ये वो घटना है जिसने ना सिर्फ अशोक की बल्कि पूरे इतिहास की धारा ही बदल दी। 1 लाख से भी ज्यादा ये कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की अनुमानित संख्या है। इस एक युद्ध में इतनी जानें गईं और कहते हैं कि इसी भीषण तबाही को देखकर अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। कहते हैं कि इस भयंकर नरसंहार के बाद अशोक का दिल पिघल गया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये वो कहानी है जो हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी है और यही उनकी महानता का आधार भी मानी जाती है। लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। पर क्या यह बदलाव वाकई दिल से था, या फिर ये एक चतुर शासक की राजनीति थी जो जानता था कि एक शांतिपूर्ण विचारधारा के जरिए ही इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट रखा जा सकता है? और यहीं पर इतिहासकार सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर उन्हें अपने किए पर इतना ही गहरा अफसोस था, इतना ही पश्चाताप था, तो अशोक ने उस सिंहासन को क्यों नहीं छोड़ा जिसे उन्होंने इतनी हिंसा और खून खराबे से जीता था? चलिए अब देखते हैं उन सुरागों को जो अशोक ने खुद अपने पीछे छोड़े हैं, उनके शिलालेख। ये पत्थर में लिखा हुआ इतिहास है। तो देखते हैं कि ये पत्थर क्या कहानी बताते हैं और शायद क्या छुपाते हैं। अशोक के शिलालेखों में शांति, धर्म और लोगों की भलाई की बातें तो बहुत हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें उनके क्रूर अतीत का कोई जिक्र नहीं मिलता, न चंड अशोक का, न ही अपने भाइयों की हत्या का। मतलब ये इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी तो बिल्कुल नहीं। तो क्या ये शिलालेख सिर्फ एक इमेज बनाने का तरीका थे? क्या अशोक इतिहास के वो पहले शासक थे जिन्होंने ये समझ लिया था कि अपनी कहानी को खुद कैसे कंट्रोल करना है? मतलब एक तरह की एंशिएंट पीआर कैंपेन? तो अब हम कहां पहुंचते हैं? ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जहां सबूत एक दूसरे से टकराते हैं, और सच कहूं तो इतिहासकारों में भी इस पर कोई एक राय नहीं है। इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। देखिए, इतिहासकार भी इस मामले में बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि अशोक का हृदय परिवर्तन एकदम सच्चा और गहरा था, वो वाकई में बदल गए थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो कहता है कि बौद्ध धर्म को अपनाना एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, एक विशाल साम्राज्य पर राज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका। इस सबसे एक बात तो साफ समझ आती है, वो ये कि इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो असल में हुआ था। अक्सर ये बस जीतने वाले की सुनाई हुई कहानी होती है, और अशोक एक महान विजेता थे, इसमें तो कोई शक नहीं। तो आखिर में सवाल वही रहता है, ये एक सच्चा हृदय परिवर्तन था या एक जबरदस्त पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा रहेगा, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस इतिहास को सच मानते हैं वो असल में कितना सच है।